अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर, जहां पर आज बहुजन समाजवादी पार्टी, जी हां, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अमित शाह के दिए गए स्टेटमेंट को लेकर के। तो आपको बता दें कि अमित शाह ने सदन के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात कही थी और कहा था कि जितना आप लोग अम्बेडकर करते हैं, अगर उतना ही आप राम का नाम लेते तो शायद आपको स्वर्ग मिल गया होता। इसी बात को लेकर के अब काफी दिनों से पूरे भारत में चर्चा चल रही है और अमित शाह के खिलाफ विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। तो आज भी आप देख सकते हैं कि कैसे बीएसपी के लोग यहाँ पर आकर के, बीएसपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आकर के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अमित शाह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हम नहीं सहेंगे। तो आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग किस बात को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप बताएंगे हमें किस बात को लेकर के धरना कर रहे हैं? बाबा साहब का अपमान किया है गृह मंत्री ने, इसीलिए हम लोग प्रदर्शन में आए हैं। हम लोग विरोध करते हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? अमित शाह का। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब का विरोध क्यों, खराब है बात क्यों कहीं, अपमान क्यों किया? हम लोग बाबा साहब के सच्चे भक्त हैं, हम लोग अपने दिल में रखते हैं बाबा साहब को। आप क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जो शब्द बोला है वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए लोकतंत्र के हिसाब से। और हम बहुजन समाज पार्टी इस अपमान शब्द को बहुत ही न्याय के तरीके से देख रही है और उनसे ये चाहती है कि वो अपने बात को वापस लें और माफ़ी मांगें। तो देखा आपने कि कैसे लोगों का कहना है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए और अमित शाह से माफ़ी मंगवाने के लिए ये यहाँ पर मौजूद है। सर, ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम मांग में नहीं बोले। हाँ, अरे हम जो कहेंगे वो होगा, वो आप कराएंगे। बाबा साहेब को मेरी बात सुनिए, इधर लाइए, हम बताते हैं। आज बाबा साहेब का अपमान करो, कल फिर जो है सारी जनता का अपमान करो, सबका खेत के बाहर कर दो, या क्या कोई अच्छा काम है? अमित शाह हमने अच्छा कर रहे हैं। बाबा साहेब को आज ढकेल देंगे तो कल सारी जनता को ढकेल दे। ये कैसा कानून है? जो बाबा साहेब ने कानून बनाया है और भीमराव अम्बेडकर साहब सबने किया है, ये कानून। बाबा तेरा ये अपमान, बाबा तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा तेरा ये अपमान। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहेब के? बाबा जी का अपमान, हम लोग मुसलमान और दलित सब एक साथ हैं और आखिर तक लड़ाई होती रहेगी इसकी, चलती रहेगी। अमित शाह के लिए क्या कहना चाहिए? किसके लिए? अमित शाह के लिए। अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह के साथ साथ माननीय मोदी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार चलाने में नाकाम रहे। उनके मंत्री सब गुंडे बदमाश बन गए, अना सना बोलते रहते, संविधान के खिलाफ बोलते रहते, इसलिए मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि अमित शाह को और साथ ही मोदी को, जी हाँ, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो आइए हम आगे भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया था सदन के अंदर, आखिर उनका क्या कहना है? सर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया था? अमित शाह जो है अपने जो बाबा साहब का अपमान किया है उस बात से वो माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मोदी सरकार उनको इस कैबिनेट से बाहर कर दे। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, हम दलित भाइयों से, हमारे बाबा साहब से अमित शाह को माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। सर, ये बताइए, आप लोग यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया था वो भी आपको पता ही है, लेकिन ये बताइए, लगातार मायावती ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी बाबा साहेब के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इन लोगों की भावनाएं अहित हुई हैं। बाबा साहब को मानने वाले ये लोग भी हैं। बाबा साहब के जरिए से भारतीय संविधान जो है हमारा, तो ये सब मानते हैं। ये भारतीय संविधान नहीं मानते, ये मनुस्मृति को मानते हैं वाले, ये मनुस्मृति लागू करते। इसीलिए ये 400 का नारा लगा रहे थे, तो ये कहाँ पे आ गए? 240। तो इनकी अब हिम्मत, हैसियत नहीं रही संविधान बदलने की।
और जो बाबा साहब का अपमान किया है इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो किसका किसका इस्तीफा मांग रहे, सिर्फ अमित शाह का या किसी और का? अमित शाह जी इस्तीफा दे। अगर मोदी जी मोदी जी जो है अगर अमित शाह से इस्तीफा नहीं ले पाते तो वो भी इस्तीफा दें, दोनों इस्तीफा दें। दोनों भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों इस्तीफा दें, नहीं माफ़ी मांगे। जय भीम जय भारत। बाबा साहब ने भारत कहा है, हिंदुस्तान कहने वाले मुर्दाबाद, हिंदुस्तान कहने वाले मुर्दाबाद। इनका कहना है कि बाबा साहेब ने भारत कहा है और जो भारत कहता है बस उसी की जिंदाबाद, बाकी जो हिंदुस्तान कहता है वो मुर्दाबाद। जी हाँ, आगे भी हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस धरना प्रदर्शन को लेकर के, अमित शाह के स्टेटमेंट को लेकर के। ये बताइए आप लोग क्या कहना चाहेंगे आज अमित शाह के स्टेटमेंट पर, क्या कहेंगे? अमित शाह के स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जो है अमित शाह जो बोले अपमान बाबा साहब का किया वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो उनको भगवान को पूजे लेकिन हम लोग को नरक में लगा, वो नरक में जाए, हमको स्वर्ग नहीं जाना, उनको स्वर्ग में जाए, उनकी पार्टी में चली जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं। मैं नरेंद्र मोदी से कह रहा हूँ ऐसे आदमियों को जो है वहाँ से इस्तीफा ले लेना चाहिए। जो बाबा साहब का कानून पूरे देश में चलता है और उन्हीं के साहब सरकार चला रहे हैं और उनको अपमान करने का काम करते हैं, तो ऐसे गृह मंत्री को इससे इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कैसे लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बाबा साहेब के लिए आवाज उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अमित शाह और बीजेपी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैसे लोगों के अंदर आज गुस्सा भरा है और लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहेब के लिए और अमित शाह के बारे में? बाबा साहब का जो अपमान है इसके लिए अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। आप ये बताइए कि जैसे कि देखा जा रहा है कि विपक्ष भी लगातार अमित शाह पर हमला बोल रही है और बीजेपी कह रही है कि हमने अपमान नहीं किया है, बल्कि विपक्ष 4 पीढ़ियों से अपमान करता आया है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती के निर्देशानुसार हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सब लोग इकट्ठा होने के बाद बहुजन समाज पार्टी आज पूरे भारत में जन आंदोलन कर रही है। अमित शाह जी इस्तीफा दो, इससे नीचे कुछ बर्दाश्त नहीं है। अमित शाह जी ने गलत बयानबाजी की है संसद में, उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार हम लोग इकट्ठा हुए और यहाँ से हम लोग डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं कि अमित शाह जी आप इस्तीफा दो। आप लोग क्या कहना चाहेंगे आज अमित शाह के लिए? क्या अमित शाह ने जो भी कहा है वो गलत कहा है, इसलिए उनको इस्तीफा पद से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, जैसे कि मायावती ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि बाबा साहेब का अंबेडकर का अपमान करके अब बीजेपी और विपक्ष दोनों लगातार रोटियां सेक रहा है, राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी ये तो राजनीति की बात है, रोटियां सेक तो रहे हैं लेकिन इनकी रोटियां सेकेंगी नहीं। अब बाबा साहब का जो भी जिस पार्टी ने अपमान किया है वो रसातल में पहुंच जाएगी। आप क्या बोलना चाहेंगे आज अमित शाह के खिलाफ? आप यहाँ पर आवाज़ उठा रहे, बाबा साहेब के लिए आवाज़ उठा रहे, क्या कहना? हम बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे और जो बोल रहे हैं कि बाबा साहब का अगर बार बार नाम लेने से इससे अच्छा भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि तुम भगवान का नाम लो और तुम स्वर्ग और नर्क में तुम ही जाओ, दूसरों को मत ले जाओ। और बाबा साहब के सम्मान में हम आए हैं और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपमान बाबा साहब का, क्योंकि बाबा साहब ने पूरे देश के लिए अपने अपने 4 बेटों की कुर्बानी दी है, हम उसके लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग लगातार अमित शाह के इस्तीफे की बात कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अमित शाह ने और बीजेपी ने कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है उस सदन में, वो बयान दे करके जो कहीं ना कहीं बाबा साहब के खिलाफ था। तो तमाम और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।